हजारों साल विदेशियों की गुलामी करने वाला भारत एक बार कुछ गुजराती अडानी जैसे माफियाओं की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और अभी कर रहा है। 750 किसान अडानी के लिए मारे गए, 200-300 किसान, 200-300 आम आदमी नोट लॉन्चिंग के टाइम पे, 2000 की नोट लॉन्चिंग के टाइम में ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करने के लिए, लोगों को 2000 का नोट पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का ड्रामा रचा था, उसमें जो 100, 150, 200 आदमी मरे। मेरे दोस्त, सब कुछ तो अडानी के लिए ही किया। आज अभी अगर नरेंद्र मोदी का वादा याद दिलाने के लिए किसान आगे बढ़े तो उन पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, कीलें ठोकी गई, अडानी के लिए ही ना, किसके लिए? आज इतना बड़ा स्कैंडल कर डाला नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी को पकड़ कर ले जाइए, अगर आपका दोस्त है, अकेले में पूछिए, भाई चंदा कैसे लेते थे? 10 करोड़ दे दो पार्टी के नाम से और 10 करोड़ मैं बोलता हूं उसको पहुंचा के आ जाओ। यही होता है, यही खेल हुआ है। जो जानते हैं उन्हें पता है। आप भी पूछ लीजिए अगर किसी से दोस्ती है, किसी से संबंध है। और मैं जो बोल रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग समझते हैं जो उगाही करके नरेंद्र मोदी की झोली भरे और अडानी को दूसरे नंबर पे पहुंचाए। उनको पता है और यही उनका डर है कि नरेंद्र मोदी अगर गलती से प्रधानमंत्री बने तो चलिए विपक्ष का क्या होगा, देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और आरएसएस का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आज की समस्या यह है, या पूरे देश की समस्या आज यह है कि देश के दुर्भाग्य से मोदी फिर से कहीं अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा। इस संभावना को देखते हुए लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष खुलकर यह बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर धांधली करके, अगर ईवीएम में गोलमाल करके, अगर किसी भी तरह से षड्यंत्र करके जीते तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होगा। यह संभावनाएं विपक्ष भी जता रहा है। यह संभावनाएं पूरा देश का आम आदमी, राष्ट्रवादी पत्रकार सभी इस संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और शंका जाहिर कर रहे हैं। इन संभावनाओं पर सबसे ज्यादा दुखी, परेशान, या यूं कह सकते हैं कि डरा हुआ, या यूं कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है आरएसएस और बीजेपी में कि दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आरएसएस और बीजेपी ऐसा क्यों सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर क्या होगा देश का, या देश का कुछ बुरा होगा। यह बात बीजेपी और आरएसएस सोच रही है तो निश्चय ही बात गंभीर है। गंभीर क्या बात है, पहले उनकी तरफ से जो राष्ट्रवादी पत्रकार और दूसरे पत्रकार या बुद्धिजीवी या आम आदमी, आम नागरिक, जो या विपक्ष के नेता जो संभावनाएं जता रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, शंकाएं जाहिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के दुर्भाग्य से अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा, उस क्या होगा की संभावनाओं को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, 5 बड़ी संभावनाएं लोग जाहिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से अगर प्रधानमंत्री बने तो ये होगा। 5 बड़ी संभावनाएं। लेकिन मेरे दोस्त, इन 5 बड़ी संभावनाओं को आपके सामने तो रखूंगा, लेकिन इन 5 बड़ी संभावनाओं से एक बहुत बड़ी बात, या उसे कह सकते हैं खतरा, और है जो इसके पीछे है, वो मैं आपको बताऊंगा अंत में। पहली बात तो जो दूसरे पत्रकार, बुद्धिजीवी या देश के आम नागरिक या कोर्ट प्रशासन या फिर यूं कह सकते हैं कि विपक्ष जो रख रहा है, बता रहा है, कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा। 2024 में गलती से देश के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो लोगों का कहना है कि फिर कभी चुनाव नहीं होगा। शंका, पहली शंका कि फिर से कभी चुनाव नहीं होगा।
इसका मतलब जब चुनाव नहीं होगा तो कोई ना कोई शासन तो रहेगा, कोई ना कोई व्यवस्था तो रहेगी। वो व्यवस्था क्या होगी? सबसे बड़ी बात, क्या राजतंत्र लागू कर देंगे नरेंद्र मोदी? और बहुत सी संभावनाएं। तो सबसे पहली बात कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर चुनाव नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी अगर गलती से, देश के दुर्भाग्य से फिर से प्रधानमंत्री बने तो यही शंका सब लोग जाहिर कर रहे हैं कि तो संविधान को खत्म कर देंगे या बदल देंगे। बदलने की तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान बनाना तो नरेंद्र मोदी के लिए इम्पॉसिबल है, बदलना भी पॉसिबल नहीं है, तो खत्म कर देंगे। लेकिन अगर खत्म कर देंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था तो लाएंगे। यहां भी वही बात है कि हिटलरशाही, अराजकता, राजतंत्र, न जाने क्या क्या शंकाएं जाहिर की जा रही। लेकिन समस्या यही है कि संविधान को खत्म कर देंगे या बदल देंगे या जो भी। तीसरी सबसे बड़ी बात जो सामने उभर कर आ रही है, उठ कर आ रही है, कि नरेंद्र मोदी अगर दुर्भाग्य से फिर से चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बने तो वो अपने आप को, खुद को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देंगे और वैसी व्यवस्था लागू कर देंगे। उस तरह का बदलाव संविधान में कर देंगे। तीसरी बहुत बड़ी गंभीर समस्या, ऐसा हुआ तो क्या होगा? जैसे चीन में ये व्यवस्था लागू है, वहां शी जिनपिंग ही है और कोई नहीं है, आगे भी जब तक शायद रहेंगे तब तक वही रहेंगे। रूस में भी वही व्यवस्था लागू है। वैसे संभावना यह भी है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकन सिस्टम लाएंगे, 2 पार्टी इलेक्शन, जो एक्चुअली आरएसएस का ओरिजिनल प्लान था। लेकिन नरेंद्र मोदी तो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, आरएसएस के हाथ से बाहर चले गए हैं। ये संभावनाएं जो मैंने बताया, ये तीनों संभावनाएं विपक्ष, आम आदमी, देश के नागरिक या बुद्धिजीवी जो कह रहे हैं, इससे हटकर सबसे ज्यादा इस बात का डर आरएसएस और बीजेपी को है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा डर है, वही बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। जब कहने का मतलब यह है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म ही मानो। संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे, तो वो भी लोकतंत्र खत्म ही मानो। खुद को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे और बने रहेंगे, वो भी लोकतंत्र की हत्या ही होगी। तो चौथी जो सबसे बड़ी शंका जो जाहिर की जा रही है लोगों द्वारा, वो ये कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। जाहिर है, जब 3 व्यवस्थाएं, 3 बातें अगर वो करते हैं जो लोगों की शंकाएं हैं, तो लोकतंत्र तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चौथी बात तो अपने आप लागू हो जाएगी। और 5वीं बात को आप समझिए। 5वीं बात है कि सोचने वाली, मतलब गहन अध्ययन करने वाली, कि नरेंद्र मोदी अगर इन व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे, ऐसा अगर करने की कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई तो व्यवस्था लाएंगे। तो आखिर कौन सी व्यवस्था लाएंगे? लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, वही बात 5वीं बात। तो 5वीं बात में लोगों का अनुमान क्या है कि नरेंद्र मोदी, कुछ का मानना है कि नरेंद्र मोदी चीन की व्यवस्था लाएंगे, खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। नरेंद्र मोदी रूस की व्यवस्था लाएंगे, खुद को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे और जब तक रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे कुर्सी पर। अमेरिकन सिस्टम लाएंगे, 2 पार्टी इलेक्शन लाएंगे, नाम के लिए लोकतंत्र होगा, लेकिन जब 2 पार्टी इलेक्शन होगा तो विपक्ष को वैसे ही खत्म करने की पोजीशन में ला चुके हैं, पूरी तरह से हाथ धोकर पड़े हुए हैं, या मतलब सारी सीमाएं लाग करके, सारी मर्यादाएं लाकर, सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कत्ल करते हुए विपक्ष को खत्म करने में जब लगे हुए हैं, तो विपक्ष पहले ही नहीं रहेगा, तो दूसरी पार्टी के नाम पे कोई फॉर्मेलिटी रहेगी, किसी एक पार्टी का नाम रहेगा। मान लीजिए उनके चेले चपाटी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी एक पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, चलिए ये रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, असदुद्दीन की पार्टी रहेगी, एक हिंदूवादी पार्टी रहेगी, एक मुस्लिमवादी पार्टी रहेगी। ये खेल नरेंद्र मोदी खेल सकते हैं। लोगों की ये संभावनाएं हैं। चलिए मैं इससे आगे अब बढ़ता हूं मेरे दोस्त। पहली बात तो, अगर ये 5 संभावनाएं अगर लोगों की हैं, खास करके सबसे ज्यादा हड़कंप और डर बीजेपी में मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी गुजरात की पार्टी तो नहीं है ना, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, इस समय केंद्र में सत्ता में है,
तो वहां वहां सब राष्ट्रीय नेता हैं, सब गुजरात से नहीं आते, सब नरेंद्र मोदी के भाई बंद चोर चपाटी तो है नहीं, सब अडानी और अंबानी और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा वगैरह वगैरह वगैरह, हर्षद मेहता जैसे लोग तो है नहीं, सब ऐसे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि देश में बीजेपी और आरएसएस में इसी बात का हड़कंप मचा हुआ है कि उनका क्या होगा। अगर ये सब कर दिए नरेंद्र मोदी तो फिर बीजेपी भी नहीं रहे। मान लीजिए अगर वो आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर देते प्रधानमंत्री, तो बीजेपी का क्या हुआ, वो भी खत्म हो गई, या आरएसएस का अस्तित्व मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, उसकी कहां सुनी जाएगी। आज ही नहीं सुनी जा रही तो आगे कहां सुनी जाएगी। कहने का अर्थ यह है, और यही सबसे ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने की व्यवस्था है, तभी तो बीजेपी के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय व्यवस्था में ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही। जब वही नहीं रहेगा तो उनकी भी, मतलब उनकी कुर्सी भी खतरे में है। फिर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, कोई संतरी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी अकेले बैठकर अमेरिका की तरह चलाएंगे, या रूस की तरह चलाएंगे, या पुतिन की तरह, या सी जिनपिंग की तरह चलाएंगे, चीन की तरह। सी जिनपिंग उनके सबसे बड़े करीबी हैं। लोगों की सबसे ज्यादा शंका इसी बात पे है। सी जिनपिंग से मिलकर के भारत के बहुत से भूभाग सी जिनपिंग को सौंपते चले जा रहे हैं, उस पर आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर संभावना यह है, और वैसे भी इनके अडानी अंबानी चोर मौसेरे भाई वाले सब लोग तो मिलकर के चीन से ही व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते भी बहुत प्रगाढ़ और मजबूत करते जा रहे हैं। तो लोगों की ज्यादातर शंकाएं ये हैं कि नरेंद्र मोदी चीनी व्यवस्था यहां भी लागू करेंगे और शी जिनपिंग की तरह आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है बने रहेंगे। ये इस संभावना से लोग परेशान हैं। जानते हैं, इससे हट करके हमारे जैसे लोग इससे भी आगे और कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, कुछ और शंका को लेकर के। वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, आरएसएस और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, और जो बात मैं अभी कहूंगा वही सबसे बड़ी समस्या है और उसी पर सबका ध्यान है। राष्ट्रवादी पत्रकार, बुद्धिजीवी या देश की दूसरी पार्टियां या विपक्ष इस बात को बोल नहीं रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मन में उनके यही चल भी रहा है, यही उनके मन में भी चल रहा है। और सबसे बड़ी शंका और सबसे बड़ा डर आरएसएस और बीजेपी को यही है, और हमारे जैसे लोगों को भी यही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, कि अगर ये पांचों शंकाएं नरेंद्र मोदी आए तो ये होंगी। इनमें से कुछ एक को मूर्त रूप नरेंद्र मोदी देंगे और देश पर कब्जा करेंगे, देश में अराजकता चलाएंगे, देश को लूटेंगे। जब अभी लूट रहे हैं, जब लोकतंत्र है, जब संविधान है, जब सिस्टम है, जब सुप्रीम कोर्ट है, तब जबरदस्ती सबका गला दबा करके, झूठ बोल करके, सबसे जब लूट करके नरेंद्र मोदी इस समय लूट रहे हैं, और लूट कर क्या रहे हैं, जिसका डर सबको सता रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, सब में हड़कंप मची हुई है। जो डर है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात वाद को लेकर पागलपन है, या नरेंद्र मोदी का जो अडानी प्रेम है, या नरेंद्र मोदी का जो गुजराती चोरों माफियाओं से लगाव है, या इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो किया है देश के साथ, सब कुछ लूट करके, पूरे देश को लूट करके, बैंकिंग सिस्टम को लूट करके, पूरी व्यवस्था को लूट करके, किसी न किसी तरह से धमका करके, जबरदस्ती पैसे से पूरे देश के सिस्टम को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, रेलवे को, रोड को, इलेक्ट्रिसिटी को, कोयला को, खनिज को, संपदा को, पानी को, बिजली को, सब कुछ नरेंद्र मोदी अगर अडानी जैसे कुछ गुजराती चोरों को दिया, आगे क्या करेंगे? जब ये सारी व्यवस्थाएं, मतलब जो शंका है लोगों की, अगर वो करने में कामयाब हो गए, जब ओनली वन मैन, मतलब नरेंद्र मोदी ही सब कुछ होंगे, जब सारे डिसीजन नरेंद्र मोदी के होंगे, तब क्या होगा? ये सब तो होगा। चलिए, चुनाव नहीं करवाएंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, कौन सी व्यवस्था लाएंगे देखना पड़ेगा, खुद को आजीवन प्रधानमंत्री, इन सारी बातों, मतलब 4-5 जो समस्याएं हैं, इन सारी बातों से जो खतरा देश पर है, उससे कहीं बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी की मानसिकता से है, नरेंद्र मोदी के डीएनए से है, नरेंद्र मोदी के सोच से, नरेंद्र मोदी के, वो ज्यादा खतरा है देश को। और वही खतरा सबको सता रहा है, आरएसएस को, बीजेपी को, विपक्ष को, पूरे देशवासियों को, हम जैसे लोगों को। तब क्या होगा आप सोच के देखिए, जब सारी व्यवस्था अभी है, लोकतंत्र है, संविधान है, तब भी अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट करके अडानी
की झोली भर रहे हैं, अडानी के लिए लूट मचा रखा है, जो लूट रहे हैं वो अडानी को दे रहे हैं, जो ब्लैक मनी था अंडरग्राउंड करके वो ला करके अडानी को दिया और उसी के जरिए पूरे देश की संपत्ति खरीद कर अडानी को दिया। कल जब मोनोपोली हो जाएगी अकेले नरेंद्र मोदी और अडानी जैसे चोरों की, तो क्या होगा? किसी प्रदेश का प्रदेश साफ कर देंगे, किसी प्रदेश का पानी रोक देंगे, किसी प्रदेश की बिजली रोक देंगे, किसी प्रदेश का खाना रोक देंगे, किसी प्रदेश का दाना रोक देंगे, किसी प्रदेश का गला दबाकर मार डालेंगे। कोई क्या कर लेगा? जो शंका है वो यहां है कि नरेंद्र मोदी का जो सनकीपन है गुजरातवाद को लेकर के, अडानीवाद को लेकर के, अडानी जैसे चोरों के साथ मिलकर के देश को गुलाम बनाने की जो कोशिश है, प्रक्रिया है, सोच है उनके मन में, अगर ऐसा इंप्लीमेशन हुआ, अगर दोबारा दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब क्या होगा? और अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो डर जाइए, सोचिए क्या कर सकते हैं आप। कुछ नहीं कर सकते तो एक वोट आपके पास है, उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खतरा सिर्फ और सिर्फ अकेले वन मैन नरेंद्र मोदी से है और किसी से नहीं, और मुझे नहीं, इस देश को नहीं, विपक्ष को नहीं। सबसे ज्यादा आज हड़कंप मचा हुआ है आरएसएस और बीजेपी में, क्योंकि वो कहां बचेंगे? उनका क्या होगा उन्हें भी पता है। उन्हें भी पता है कि हजारों साल विदेशियों की गुलामी करने वाला भारत एक बार कुछ गुजराती अडानी जैसे माफियाओं की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और अभी कर रहा है। 750 किसान अडानी के लिए मारे गए, 200-300 किसान, 200-300 आम आदमी नोट लॉन्चिंग के टाइम पे, 2000 की नोट लॉन्चिंग के टाइम में ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करने के लिए, लोगों को 2000 का नोट पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का ड्रामा रचा था, उसमें जो 100, 150, 200 आदमी मरे, मेरे दोस्त, सब कुछ तो अडानी के लिए ही किया। आज अभी अगर नरेंद्र मोदी का वादा याद दिलाने के लिए किसान आगे बढ़े तो उन पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, कीलें ठोकी गई, अडानी के लिए ही ना, किसके लिए? आज इतना बड़ा स्कैंडल कर डाला नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी को पकड़ कर ले जाइए, अगर आपका दोस्त है, अकेले में पूछिए भाई चंदा कैसे लेते थे? 10 करोड़ दे दो पार्टी के नाम से और 10 करोड़ मैं बोलता हूं उसको पहुंचा के आ जाओ। यही होता है, यही खेल हुआ है। जो जानते हैं उन्हें पता है। आप भी पूछ लीजिए अगर किसी से दोस्ती है, किसी से संबंध है। और मैं जो बोल रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग समझते हैं जो उगाही करके नरेंद्र मोदी की झोली भरे और अडानी को दूसरे नंबर पे पहुंचाए। उनको पता है और यही उनका डर है कि नरेंद्र मोदी अगर गलती से प्रधानमंत्री बने तो चलिए विपक्ष का क्या होगा, देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और आरएसएस का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको भी लगता है कि मेरी बात हिट कर रही है, सही है, तो लोगों तक पहुंचाइए।